मीरा रोड स्थित वकार्ड हॉस्पिटल ने 11 जुलाई से 13 अगस्त 2025 के दौरान मीरा भाईंदर, ठाणे और पालघर जिलों में 1 माह की अंगदान जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक चलाया है। योर फाइनल एक्ट कैन बी योर ग्रेटेस्ट वन, इस थीम के अंतर्गत यह अभियान विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में अंगदान के विषय में स्पष्ट खुले संवाद को बढ़ावा देने और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस सामाजिक पहल में हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई धर्मगुरुओं, ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों और अंगदाता व प्राप्तकर्ता परिवारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम ने अंगदान को चिकित्सीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामान्य और स्वीकृत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने अंगदान के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। जो मायने रखते हैं वो बहुत बड़ी है। I'll speak in English for few times, okay? बाइबल में भी ये कहा है कि जो हमारा शरीर है वो एक टेम्पल है, okay? टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, and we respect that, and therefore we treat our patients as, you know, they are temples to us, and therefore we are also told to take care of our bodies and mind and soul at the same time. But through this program, I think they have, I think what they are doing is a wonderful job for humanity. And I'll see, Jesus also says that give your everything to other people. That means even your body. And I think through this donation that we give to our people or those who are in need, I think we do a duty to God the Almighty, and we give our respect to the Creator that He has given to us this body. And therefore I thank all the, all the staff, all the leaders, those who have taken this initiative, that it's a really a great job, a great duty that we can give to humanity, or our respect to God from our side. So I think through this event and through this initiative, I think they have done a great job, and I hope they will contribute, much more in a larger scale. Thank you. Thank you so much. सभी का सम्मान। आपसे अगर धर्म से रिलेट कुछ बात कहूँ तो हमारे धर्म में जब भी कोई बात कही जाती है किसी के लिए तो 4 दान के बारे में बोला है: औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। औषधि देना, शास्त्र देना, अभय अर्थात क्षमा करना या करुणा देना, और औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, किसी को भोजन कराना। तो जो करुणा दान है, सिर्फ जीवों की रक्षा करना ही करुणा दान नहीं है। जो भाव है हमारे दूसरे के प्रति, कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है वह किस तरह हमारे सामने से क्या हो, दुखी ना जाए। अभय बोला ना, अभय दान मीन्स जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो भय से क्या हो जाए, रहित हो जाए। तो कैसे मैं उसके प्रति काम आ सकूं। भगवान महावीर ने हमारे शास्त्र में बहुत सी बातें लिखी, उसमें से एक सूत्र बोला है, परस्परः पग्रहो जीवानाम। परस्परः पग्रहो जीवानाम, इसका अर्थ है कि जो जीव हैं वो परस्पर में ही क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति उपकार रखते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति उपकार रखते हैं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे दूसरा काम आएगा, और दूसरे को अगर किसी की चीज की जरूरत है वो मैं काम आऊंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो आप रिलेट करेंगे इस चीज से कि कहीं भी अगर मैं जाता हूं, कहीं पर भी, तो सबसे पहले बात आती है, अगर मैं शॉप पर जाऊंगा तो मुझे कुछ चाहिए है तो सबसे पहले मुझे कुछ उसे देना पड़ेगा। ये क्लियर है ना,
शॉप पे जाएं, मंदिर भी जाएं तो अपने भाव से भगवान के सामने कुछ समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके हमको लगेगा कि हमने भगवान से कुछ प्राप्त किया है। तो जब तक देने की भावना नहीं आएगी अपने जीवन में, तो लेने की कैसे आएगी। वैसे ही अगर मैं बहुत परेशान हूं किसी चीज से, मेरे अंगों का विरोध हो गया, अर्थात अंग खराब हो गए, कुछ भी हो गए, तो मैं तड़पता हूं कि काश कोई मेरी हेल्प कर दे, कैसे भी करके मुझे एक अंग प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपना जीवन क्या कर सकूं, आगे बढ़ा सकूं। तो उसके लिए भी ऐसी कंडीशन आए आना है, कुछ भरोसा नहीं है ना, लेकिन उसके लिए भी मुझे हमेशा ये करना पड़ेगा, जैसे देना है तभी तो लेना है। तो अपने अंदर एक संकल्प करके चलना है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो, पहले मुझे दान करना है मेरे अंदर, क्योंकि मृत्यु के बाद तो आपका तो कुछ रहेगा नहीं। कहते हैं ना कि इस धरा का इस धरा पे शब धरा रह जाएगा। वर्ड को पकड़ना, इस धरा का इस धरा पे शब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था तू हाथ पसारे जाएगा। मीन्स जो इस संसार में मैंने प्राप्त किया वो इस संसार में रखा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएगा। तो फिर क्या करना है यहाँ पर कि जब मैं जाऊंगा तो कुछ लेके जा रहा हूं क्या? नहीं, पूरा जीवन इस शरीर को मैंने अच्छा बनाने के लिए रखा। तो इस शरीर के जो मैंने अंग इतने सुरक्षित किए, अच्छा भोजन किया, अच्छे से ग्रहण किया, हर एक चीज अच्छी की, अच्छे वातावरण में रहा, हर एक चीज अपने सुरक्षित किया अपने अंगों को, तो जानने के बाद इसका क्या काम? कुछ काम नहीं। क्या होगा? कोई दफना देगा, कोई जला देगा, यही होने वाला है। तो क्यों उस अंगों का किसी के लिए काम ना आए कि जब भी कोई जीवन देता है मैं उसे भगवान मानता हूं। मुझे जीवन देने वाला कौन है? मेरा भगवान है कि नहीं? आप भी यही मानते हैं कि जो मुझे जन्म देने वाला है वो कोई बोलता है अल्लाह है मेरे जिससे, या फिर मेरे भगवान है, भगवान महावीर है, किसी ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, वो मेरे लिए भगवान है। तो जब मेरी मृत्यु होगी या फिर जब मुझे जरूरत होगी किसी अंग की और उस अंग के बिना मैं जी नहीं सकता, और किसी के सामने से कोई मुझे बोलेगा कि ये मेरा अंग आप लो, और उस अंग के मिलने के बाद जब वो मुझे जीवन मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति मैं भी बन सकता हूं कि जीवन देने वाला भगवान है। तो बोलते ना आप सबके अंदर एक भगवान है, तो उस पूर्ण ज्ञान रसारण से उत्तुंग वाक्तरंगाय मध्वदुक्ताब्दे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। डॉक्टर जी ने बताया था वसुदैव कुटुंबकम, उसका पूर्वार्ध है उदार चरितानांतु वसुदैव कुटुंबकम। उदार चरित्र तभी बनते हैं जो अपने जीवमान में उदार दान आदि किया हुआ है, इस दुनिया को अपना कुटुंब समझता है, उनके लिए वो उदार चरित्र है। वो पुराणों में महाभारत काल में हमने सुना है शिबी चक्रवर्ती एक परिंदा का शिकार करने वाला के पूछता है मुझे वो परिंदा चाहिए, वो परिंदा इनसे बोलता है मुझे रक्षा करो। तभी वो उदार चरित्र होकर मैं उनका जितना वजन है उतना मैं अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार हूं, तुम उसको रक्षा करो। तो अपने शरीर से वो मांस देकर तोलन करके उसको दे देता है, मतलब वो उदार चरित्र बना। आपने सुना होगा इंद्र का वज्रायुधा। इंद्र का वज्रायुधा दधीची ऋषि ने अपने जीवन पर्यंत हजारों साल, एक कृतयुग का बात है, हजारों साल तपस्या करने के बाद वज्र जैसा कठिन बनता है वो। जब भी राक्षसों को संहार करने के लिए वज्रायुध चाहिए, वो आपको इस ऋषि का तपस्या में मिलेगा बोल के बोलने से इंद्र उनसे जाके पूछता है मुझे इस राक्षसों को मारने के लिए आपका हड्डी चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं पीछे जो पीठ का हड्डी, वो पीठ का हड्डी अपने शरीर त्याग करके उसको दान दिया है। एक हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अवयवदान या विषयी ही चर्चा आहे आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे की समाजातले जे काही लोक आहेत की जीवनामध्ये काही कर्म करणं आहे की धर्म हा माणसासोबत नाही तर कर्म हा माणसासोबत येत असतो, आणि मग मानवाला जीवन जगण्यासाठी अवयवदान की मृत्यूच्या नंतर माणसाचे अवयव, डोळे, किडनी किंवा लिव्हर हे आपण दान देऊ शकतो, आणि दान देण्याची परंपरा बौद्ध परंपरेमध्ये
फार महत्त्वाचे आहे. आणि म्हणजे आपल्या मरणोत्तर आपण दान दिल्यानंतर एखाद्याच्या एखाद्याचं जीवन जगता येतं, की ज्या दानामुळे माणसाला जीवनदान मिळतं. की दान आपण पाहतो की अनेक प्रकारचं दान आपल्या देशामध्ये दिलं जातं. भोजनदान आहे, वस्त्रदान आहे, निवारा दान आहे. पण जीवनदान देणारे लोक फार कमी आहेत. आणि मग जीवनदान देण्यासाठी समाजातील लोकांनी ज्यांना जिवंतपणे काही देता आलं नाही त्यांनी मेल्यानंतर आपले अवयव अवश्य दान केले पाहिजे, ते की जेणेकरून की आपल्या अवयवाचा उपयोग पुढच्या लोकांसाठी होईल किंवा विशेषतः मेडिकल कॉलेजसाठी जे काही आपले एक्सपेरिमेंट असतात स्टुडंटसाठी त्याचा खूप लाभ होतो. बरेच लोक आहेत की जे आपलं शरीर पूर्ण हॉस्पिटलला दान देतात. त्याच्यावरती भविष्यकाळामध्ये मेडिकलचे विद्यार्थी त्याच्यावरती अभ्यास करतात. आणि म्हणून आपण हे अवयवदान देण्याची परंपरा आपल्या देशामध्ये ती रुजू झाली पाहिजे ते. आणि लोकांना वाटलं पाहिजे की मेल्यानंतर काय आहे, माणसाची राखच होणार आहे. पण अभ्यासासाठी की जीवन हे की माता पितू उपठानम पुत्तदाराच संग हो अनाकुलाच कम्मंतंग एतंग मंगलमुत्तम. की जन्म हे आईवडिलांनी दिलेला आहे. आणि म्हणून आपण कोणाचे जर कामी आलो मेल्यानंतर तर आपला काही फायदा काही होणार नाही. पण आपले हे अवयवदान दिले तर निश्चित त्याचा इतरांना लाभ होईल. अशा प्रकारची मंगलकामना व्यक्त करून पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. सुंदर. मे ऑल बिंग बी हैप्पी. सुंदर. कुछ समय पहले ही 4 साल हो गए होंगे, बॉडी डोनेट करने का प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर एक भाई जिसके एक्सीडेंट हो गया था और वो जब भी उसमें करेज हिम्मत हमने देखी तभी हमें लगा कि आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उससे ये दान देने की हमारी जो इच्छा है वो जागृत होती है. तो पहले हमें ये अंगदान देने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, ऑर्गन्स अपने अवयवों का दान देना है, तो उसके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर भरनी है. क्योंकि हर एक के अंदर ये भावना रहती है कि भाई मैं अंगदान करूं, लेकिन ये भावना उसमें जागृत होती है कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी है. तो हमने तो पहले संकल्प किया है कि 2-3 का देखा तो हम लिख के जाएंगे कि अगर हमारा ये शरीर जीते जी भी काम में आए और शरीर आत्मा निकल जाने के बाद भी काम में आए तो उसको कार्य में लगाना है. तो ये भावना को जागृत करने के लिए हमें लगता है कि जो डॉक्टर साहब ये प्रयास कर रहे हो, पहले इनर क्वालिटी को हमें जागृत करना है. जब तक ये इनर क्वालिटी हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को हम जगाते हैं तो सबकी अंदर में ये इच्छाएं जागृत होगी कि समय होने पर हम किसी को भी रक्तदान देना, अंग का दान देना, ये सेवा बहुत अच्छी तरह उसमें हम सफल हो सकेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सब गुरुओं को मेरा नमस्ते. अभी हमने देखा कि सब गुरुओं ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में इतनी अच्छी बातें कही है, मोटिवेटिंग बातें कही है. तो मैं यहाँ ऑर्गन डोनेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बोलने के लिए आई हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गन डोनेशन इज़ अ वेरी नोबल जेस्चर. एक नेक काम है, नेक दान है. एंड डोनेशन का मतलब होता है वॉलंटरीली हम जो भी देते हैं सबको उसको दान बोलते हैं, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के कि मुझे भी कुछ मिलेगा, उसको वॉलंटरी ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं. बिकॉज इसमें सिर्फ देना ही होता है, लेने की बात नहीं होती है. अगर हम मंदिर भी जाते हैं, दान भी देते हैं, कहीं भी फॉर एनी इंस्टीट्यूशन जब हम डोनेशन करते हैं तो वी आर गिविंग इट वॉलंटरीली. सो ऑर्गन डोनेशन इज ऑलवेज अ वॉलंटरी एक्शन. एंड ZTCC का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा रोल है. और ZTCC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 by the state government of Maharashtra. And हमारी जो activities है it's totally related to organ donation and transplantation. And our objectives are, the very first objective is awareness, distribution of the organs. We maintain the central waiting list of all the patients in Mumbai. And promoting the organ donation activities in all the places. And moreover हमारी 4 ZTCC है.
पुणे, मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद, बिकॉज महाराष्ट्र बहुत बड़ा है तो ZTCC को 4 ZTCC में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है, एंड ऑल द 4 आर फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड हमारी जो वेरी फर्स्ट एक्टिविटी है इज मेंटेनिंग द सेंट्रल वेटिंग लिस्ट. सो सेंट्रल वेटिंग लिस्ट कैसे मेंटेन होता है, तो द पेशेंट, हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करते बिकॉज ZTCC इज वर्किंग ओनली ऑन डिजीज ऑर्गन डोनेशन एंड पेशेंट रजिस्टर्स थ्रू द हॉस्पिटल एंड देन कम्स टू ZTCC. So we are doing almost all types of donations and transplantations of kidney, liver, heart, lungs, pancreas, small bowels, and also we also promote the tissue donations also. Joining this event. A special thanks to Sangeeta ma'am for joining this event. Because of all your efforts, number of organ donation is increasing continuously in Mumbai. So why this organ donation is important? Why we celebrate organ donation every year on 13th of August? When I was in school, our teachers, our parents, they used to teach us one important lesson कि जब भी आप बड़े होगे, जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, तो पार्ट ऑफ योर अर्निंग यू शुड डोनेट टू सम नीडी पीपल. So that donation is not necessarily monetary thing. It can be anything. You can donate your food, you can donate clothes or anything. So similarly, organ donation is very important. It is like in Hindi we say it like Angdan Mahadan. ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा डोनेशन है. One person, if they donate all their organs, they can save life of up to 8 patients. So it's a very big thing when we are leaving this earth. You can donate your organ to save life of other people. As a liver transplant surgeon, I can tell you about the severity of liver problem in our society, in our country. In India, we perform approximately 4,000 liver transplants every year. We are third in world. Like in USA, they perform 9,000 liver transplants in a year. In China, they perform approximately 6,000 liver transplants in a year. We are performing 4,000 liver transplants in a year. But the requirement, actual requirement is approximately 25 to 30,000 transplants in a year in India. So approximately you can say 25,000 patients are dying because of lack of organ. Organs are not there, and you won't believe approximately among 4,000 liver transplants which we are performing, 80% transplants we are performing are live donor liver transplant. On नीड के यहाँ रजिस्टर होते हैं, फिर उनका हम जैसे संगीता मैडम ने बताया है, जो कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए रहते हैं वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनको कैडेवर ऑर्गन दिया जाता है. हम यहाँ पे लाइव डोनर रिलेटेड ट्रांसप्लांट, मतलब जो भी रिश्तेदार रहते हैं एक दूसरे को दे सके, जिसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स रहते हैं, वो हम लास्ट 2016 से लेके कर रहे हैं. गुड नंबर ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट्स हमने किए हुए हैं. लास्ट ईयर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हमने हमारे नंबर्स रिलीज किए थे. अराउंड 60 ट्रांसप्लांट्स हम अभी तक कर चुके हैं, रीनल ट्रांसप्लांट्स विद गुड रिजल्ट्स. रिसेंटली पोस्ट कोविड ऑनवर्ड 2021 ऑनवर्ड्स हमने एबीओ इनकॉम्पेटेबल रीनल ट्रांसप्लांट्स, मतलब जिनके ब्लड ग्रुप्स मैच नहीं होते हैं, विद द एडवेंट ऑफ गुड ड्रग्स वी हैव स्टार्टेड दैट एबीओ इनकॉम्पेटेबल रीनल ट्रांसप्लांट्स ऑल्सो. So through community leaders as well as through the press, I want to press one thing, that surrounding us, whosoever is there, by reflex we should make them aware that yes, for renal failure you should not worry, there are the modalities of treatment. Dialysis is an age old method जो हम use कर रहे हैं. Now transplant is a boon for them for the good quality of life. So being a responsible citizen of a society, we should spread this word that yes, renal failure is having a good treatment options by transplant. We should encourage it. Thank you. Thank you, sir. मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष बघेल है. आई एम अ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन एट वोकहार्ट सिंस लास्ट 3 years. और मैं सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इतने नेक काम के लिए अपना टाइम निकाल के आए, सारे कम्युनिटी लीडर्स. बिकॉज ये जो अंगदान है, जैसा कि सबने बताया, ये बहुत ही नेक काम है. ये सेल्फलेस सर्विस है एक तरह से, और ये हम भलाई के लिए करते हैं. तो इन द लास्ट 3 years वोकहार्ट में, जैसा कि डॉक्टर प्रकाश सर ने बताया, कि हम ऑलमोस्ट 50 ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं. 50 लाइव रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट प्लस कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स मिला के.
रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूंगा कि रीनल ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं वो एक लाइव रिलेटेड पर्सन यानी आपके रिश्तेदारों के द्वारा डोनेट की गई किडनी हम आपके रिश्तेदार में बिठाते हैं, फिट करते हैं। उस प्रोसेस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके लिए हमारी जो टीम है वो कम्प्लीटली वेल ट्रेंड टीम है। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ओटी कॉम्प्लेक्स है, दे आर ऑल वेल इक्विप्ड। कम्युनिटी लीडर्स को बुलाने का ये इम्पोर्टेंट कारण ये है कि कम्युनिटी में ये बात पहुंचे कि वोकार्ड हॉस्पिटल में सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का रेट मोर देन 90% है। किडनी फेलियर होता है किस वजह से है, इसके ऊपर भी मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। 2 कॉमन चीजें जो हमारे कंट्री में प्रेवलेंट है वो है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये दोनों चीजें अगर ज्यादा सालों तक अनकंट्रोल्ड रहेंगी तो किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज या और ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमारी ओपीडीज में विजिट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर सुशील ने भी बताया कि राइट फ्रॉम सूरत अप टिल अंधेरी वी आर द ओनली सेंटर विच इज परफॉर्मिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड वी हैव गॉट द लाइसेंस फॉर liver transplant also. So I just want to thank everyone for being here today. और यहाँ के वोकार्ड हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। सो एज इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हमारा रोल ये होता है कि जब भी अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट आइडेंटिफाई होता है तो वो पेशेंट को प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि उनके जो ऑर्गन्स हम रिट्रीव करेंगे तो वो ऑर्गन्स का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अलावा हमें वो ऑर्गन्स अच्छे क्वालिटी में ट्रांसप्लांट हो जाए, ये इसका ध्यान रखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद हमारा रोल होता है कि ऑपरेशन के बाद भी वो ऑर्गन्स जिस तरह से ट्रांसप्लांट हुए वो अच्छी तरीके से बॉडी में सर्वाइव हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऑर्गन्स की बहुत कमी है और हर मिनट हर सेकेंड कोई ना कोई एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है ऑर्गन्स नहीं हो जाने के वजह, ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से। इस प्रोग्राम के मार्फत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक ऑर्गन बॉडी का इम्पोर्टेंट है और हमने डोनेट करने के लिए प्लेज लेना चाहिए। इसेंशियली देखा जाए तो हमारे बॉडी का हर अंग दान हो सकता है। हमारे जस्ट लीवर, किडनी या हार्ट या लंग्स, इसके अलावा भी हमारी स्किन, हमारी आंखें, हमारी बोन्स, हड्डियां, हमारे हेयर, हर बॉडी का हर पार्ट डोनेट हो सकता है। ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। बट मैं आज थोड़े नंबर्स आपको बताना चाहूंगा कि इसका रिक्वायरमेंट इतना क्यों है। तो अगर आप ये देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में, एवरी ईयर 5 लाख लोगों को ऑर्गन्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर मैं सिर्फ किडनी पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो 2 लाख लोगों को किडनी का रिक्वायरमेंट है हर साल। ये 2022 का डेटा है। अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने एक साल में 16,000 से 18,000 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, ये पूरे इंडिया में। ये 2022 में ऑब्वियसली अवेयरनेस काफी क्रिएट हुआ, उसके बाद वो नंबर्स इंक्रीज होके 30,000 तक पहुंच गए। बट अगर आप उसमें डिटेल्स देखेंगे, फाइनल डिटेल्स, 80% हमारे जो ट्रांसप्लांट है वो लिविंग ट्रांसप्लांट, मतलब कोई हमारे फैमिली वाले हमें डोनेट करते हैं जब वो जिंदा होते हैं। वही चीज अगर आप डिसीज में देखेंगे तो 20%। अब यही मैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में देखूं तो उन लोग 1 लाख ट्रांसप्लांट साल के करते हैं, उसमें से 70,000 के आसपास उनके डेड मतलब डिसीज ट्रांसप्लांट होते हैं और लिविंग ट्रांसप्लांट सिर्फ 30% होते हैं। तो यही नंबर्स हमें थोड़े से कवर करने हैं, जिसके लिए हमें ये ऑर्गेनाइज करने हैं प्रोग्राम। अब अगर आप देखोगे डिसीज ऑर्गन, अभी भी महाराष्ट्र हम लोग काफी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन में। आप देखेंगे साउथ के स्टेट्स अभी भी हमसे काफी आगे चल रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन के कैंपेन्स हमारे ज्यादा तेज है उनसे, और फिर भी अभी भी अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में संगीता मैडम ने और सबने इस बारे में क्लियर किया है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि रिलीजन में अलाउड नहीं है, काफी लोगों को लगता है कि बॉडी कट के हमें वापस मिलेंगी तो हमारे जब उनके मरने के बाद उनका स्टेटस कैसे होगा। फाइनेंशियल स्टेटस, लोग को लगता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी डोनेशन के बाद। ये सब चीजें थोड़े थोड़े रॉन्ग बिलीव्स है जो लोगों को डोनेशन के प्रति अवॉइड करने के लिए मजबूर करते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में मैडम ने जैसे बताया, 3-4 रीजन से हम ऑर्गन, मतलब 3-4 तरीके से हम ऑर्गन के लिए डिवाइड करते हैं। उनके ब्लड ग्रुप, उनका मेडिकल हिस्ट्री, डायलिसिस कितने साल से है और वो किधर लोकेटेड है। जैसे मैडम ने बताया महाराष्ट्र में ZTCC, तो ZTCC उसका ऑर्गन डोनेशन के लिए उनका रैंक देते हैं।
तो जब भी कोई पेशेंट रजिस्टर करता है, जैसे अब मैं सिर्फ किडनी के बारे में बात करूंगा, अगर कोई पेशेंट जैसे डायलिसिस पेशेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करता है तो उनको 2 रैंक दिया जाता है। एक होता है उनका हॉस्पिटल रैंक जो हॉस्पिटल में हिसाब से, और एक होता है एक स्टेट रैंक। उनके हिसाब से पेशेंट को उनकी किडनी मिली जाती है। जैसे अगर वोकार्ड में कोई पेशेंट ब्रेन डेड होता है तो एक किडनी वोकार्ड में जाती है और एक किडनी स्टेट लिस्ट में जाती है जो ZTCC अलॉट करते हैं पेशेंट को उनके रैंक के हिसाब से। तो यही चीज को लेकर जैसे मैं 2022 का डेटा दिखाया आपको, तो 2022 अगस्त में हमने हमारा किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को रीलॉन्च किया। उसके और फिर ट्रांसप्लांट आईसीयू को थोड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कोशिश की। तो ये हमारा करंट ट्रांसप्लांट आईसीयू है। चलते चलते हेलो, हाँ, तो आगे बढ़ते अभी ये 3 साल हो गए हमारे प्रोग्राम को। ये हमारे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमारे इधर किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इस वक्त पे हमारा सक्सेस रेट 95% के ऊपर चल रहा है। अप्रैल में हमने 50 ट्रांसप्लांट्स प्लस कंप्लीट किए। दिस इज लाइव वेटेड किडनी ट्रांसप्लांट्स। तो आखिरी में मैं खाली कंक्लूड करना चाहूंगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जन अगर ऑर्गन डोनेट करता है तो वो 8 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। तो आप ये ऑर्गन्स देख सकते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, आईज और हैंड्स। और जैसे मैंने बताया 5 लाख लोग ऑर्गन अवेलेबिलिटी के वजह से एवरी ईयर इंडिया में मरते हैं। तो ये नंबर कवर करना है हमें, और इस चीज के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया।